तो मैं एक बार फिर खुशामदीद। पिछले चंग में हम ये बात कर रहे थे कि लड़ाई जो है ना इमरान खान साहब वो नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, बल्कि वो उससे लेवल अप करके विद इस्टेब्लिशमेंट आई टू आई आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि हेल्पलेस है, बल्कि वो आवाम में जो अपना इंप्रेशन देने की कोशिश करें कि हम आवाम दोस्त पॉलिसीज़ चाहते हैं, IMF की तमाम तक हिदायत के बावजूद उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन उस पर वो कहते हैं ना, नहले पे दहला ये हुआ कि कल अचानक ये खबर आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये तक की कमी हो सकती है। आप यकीन करें, मतलब दिल शाद बाग हो गया। आप वोट भी दे देते जी वो पता नहीं, वोट देना था। वो ऐसे लगा जैसे यकदम 15 रुपए का रिलीफ, और हुकूमत वाकई कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी है जिसकी वजह से आम आदमी की हालत बेहतर हो सकती है, फिर बाकी मसनूआत की कीमतों में भी कमी हो सकती है। लेकिन रात को 12 बजे जब अनाउंस नहीं हुआ ना, तो ऐसे लगा कोई खिचड़ी पक रही है। फिर 12:30 बजे के करीब जो कीमतें अनाउंस हुई वो 15 क्या 4 रुपये तक की वो जो कमी जिसका ऐलान किया गया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। उसके बाद ट्विटर के ऊपर एक बहस शुरू हुई कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि 15 रुपये तक का रिलीफ दिया जाए, लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की हिदायत को, उनकी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया। ऐसा ही है सेठ साहब? ये देखिए, जो मेरी खबर है वो तो ये है कि ये क्या मैं अब आपको कहूँ, मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। देखिए, हाँ। शहबाज शरीफ साहब क्या इतने मसरूफ़ थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या फ़ैसला काबीना में हुआ है, 15 रुपये का हुआ है या 4 रुपये का हुआ है। और फिर ये क्या जो फाइल पुटअप हुई उनके आगे, वो किसी जिसने पुटअप की और जिसने वो पढ़ी उसमें लिखा नहीं था कि कितनी होनी और कितनी नहीं होनी। ये गवर्नमेंट का ये कहना कि यार वो गलती हो गई, कन्फ्यूजन हो गई, वो बात एक हुई, वो किसी ने कुछ लिख दिया, ये अच्छा डजंट वॉश। ऑनेस्टली मैं तुम्हें कहूँ कि जितने भी इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट हो, ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी गलत फाइल पुटअप होगी और प्राइम मिनिस्टर ने गलत फाइल देख के और वो अनाउंस कर दिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता है ऐसे है कि इसके पीछे भी कुछ और कॉन्स्पिरेसी है, कोई इशू है। अब वो क्या है आई डोंट नो, मुझे पता तो चल ही जाएगा। आज मैंने नहीं इंक्वायरी की। अच्छा। मगर मुझे शक बहुत है कि ये कह रहे हैं ना कि इनकॉम्पिटेंस, हाँ। कि जी सेक्रेटेरिएट में कुछ गड़बड़ हो गई, फाइलें मिक्स हो गई, वो पिछले महीने की 15 दिन की जो फाइल थी वही गलती से पुटअप हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? ऐसे यूं हो सकता है? मैं नहीं, ये देखिए, ये दिस इज रिडिकुलस। हाँ। सीनियर ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहाँ। अच्छा। ये नहीं होता ऐसे कि जी आपको पता ही नहीं है आपने कितने रुपए कम करनी है, कितने नहीं करनी। ये ज़रूर प्रपोजल आई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी। मेरा ख्याल है कि ये शायद चेक भी नहीं किया विद द अदर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इन्होंने तो IMF के साथ ऑलरेडी एग्री किया हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा जी। और उसमें मुख्तलिफ इदारों के अपने रोल्स हैं जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जिस इदारे ने ये फिक्स किया था 4 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे या 4 रुपये 75 पैसे जो भी है जी, वो तो वो ही चलना था। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट चेंज दैट, दीज आर द रूल्स। तो इसीलिए फिर फाइनेंस वालों ने कहा नहीं, जो अनाउंसमेंट हुई है वही होगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट कर दिया ये दिस इज़ नॉट ऑन। अब बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई सियासत थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और मॉडल टाउन में और ड्राइवमेंट में बैठ के कुछ फैसले हुए कि जी ये इतनी कुछ रिलीफ देनी है आवाम को? कोई डर तो लगा हुआ ना कि खान बाहर खटखट आ रहा है दरवाजे, हाँ जी, तो बजट भी आ रहा है और पास भी करना है, तो कुछ थोड़ा बहुत सॉफन किया जाए बजट से पहले। ये टेम्परेचर बड़ा हाई हो रहा है और सेठी कह रहा है कि पानी उबलने को आ रहा है, अगर उबल गया तो क्वांटिटी विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू क्वालिटी। तो कुछ करो। हो सकता है PM ने सोचा है कि चाइना जाने तो पहले मैं कुगी मार के दौड़ा है तो ठीक है ना जी। तो पिछू पता लग गया कि वो फाइनेंस वाले कहते हैं ऐसे IMF ने मुआहदे किए हैं, वो सारा कुछ ही बढ़ जाएगा अगर ऐसे किया तो वो फिर चेंज करता गया। एक्सक्यूज़ यही दे रहा सारे, नहीं जी बस वो गलती हो गई जी, ये हो गया वो हो गया। मुझे ऑन द फेस ऑफ इट आई डोंट बाय इट। अच्छा, आई डोंट बाय इट। अच्छा, या तो हमें बताएं किसने गलती की, हाँ। नाम ले कि ये फाइल फलाने ने बनाई, फलाने ने इसके ऊपर कुगी मारी हुई है, फलाने ने पुटअप की है, नाम बताएं किसके और उनके ऊपर एक्शन लें। अगर ऐसे नहीं है तो फिर ये मतलब कुछ और ही है कि कुछ फैसला हुआ फिर उसको तब्दील करना पड़ा और ये तब्दील जब किया तो ये बैकलैश आई। अच्छा, इसमें जो एक
हैरान कुन बात है वो ये कि जो रिकमेंड की गई थी ना वज़ीर आज़म की तरफ से प्राइसेस, वो 15 रुपये 40 पैसे थी, और 15 दिन पहले जो कमी हुई वो 15 रुपये 39 पैसे थी। यानी 1 पैसे का फ़र्क है पेट्रोल की कीमत में और 2 पैसे का फ़र्क है डीजल की कीमत में। Well done. तो ये जिसने भी किया है बहुत बारीक काम किया है। हाँ, नहीं बारीक काम ऐसे है कि मेरा नहीं ख्याल बारीक काम। एक देखिए ना, एक हवा बनी, शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले होने लगी थी और फिर 4 रुपये पे बात खत्म। हाँ, तो बल्ले बल्ले होने लगी तो वो बल्ले बल्ले तो होनी थी। 15 रुपए कम किए, आप जैसे लोग भी तैयार हो गए थे बल्ले बल्ले। दूसरी बल्ले बल्ले हो मगर गई ये जो है ना हाँ। आर्ग्यूमेंट के जी वो पिछले 15 दिन पहले वाली फाइल ये नॉनसेंस है। अब आपने बता ही दिया कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ और सिर्फ 1 पैसे और 2 पैसे का फर्क है। 1-2 पैसे का फर्क है, इसका मतलब ये नई फाइल है ना, कांट बी द सेम। हाँ यस, ये भी है। और ये फैसला जो है ये कहीं से हुआ है, फिर अनाउंस हुआ है, फिर उसके बाद शोर पड़ा अंदर और जी नहीं हो सकता कि किया जाए, तो और फिर वापस किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कन्फ्यूजन। तो मैं ये बात मानूंगा कन्फ्यूजन की और इनकॉम्पिटेंस की और इनएफिशिएंसी की। ये जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, प्रोवाइडेड यू टेल अस किसने ये की है, उसका नाम लें, उन अफसरों का जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ किसने, तो फिर और उनको निकालें, तो फिर हम मान जाएंगे। आप अगर आप वो नहीं करेंगे इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। आपसे जेन्युइनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपने कुछ करने की कोशिश की, उसको आपको रोका उससे। जाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज विद सभी ये कह रहे हैं कि पलड़ा औरंगजेब साहब का भारी है शहबाज शरीफ साहब से। ये नहीं, पलड़ा किसी का नहीं भारी, भारी एक ही बंदे का है। तो वो औरंगजेब साहब उन्हीं के बंदे नहीं है, तो इसीलिए ना तो फिर उनका भारी है। प्राइम मिनिस्टर भी उनके हैं, अच्छा ये पिछला प्राइम मिनिस्टर भी उनका था, बंदे सारे उन्हीं के। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर जाता है और कोई और प्राइम मिनिस्टर आता है वाइल ही स्टिल दे, वो भी उनका होगा। छड्डो ना यार की गल्ला। लेकिन अगर इमरान खान साहब आएंगे अब की बार तो उन जैसे बात ये है कि खान साहब को एक बात की समझ आ गई है और नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को नहीं समझ आई, इनको भी आ जाएगी। वो ये कि क्या न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन इमरान खान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता तो इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। और इनएफिशिएंसी की ये जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, प्रोवाइडेड यू टेल अस किसने ये की है, उसका नाम लें, उन अफसरों का जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ किसने, तो फिर और उनको निकालें, तो फिर हम मान जाएंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। आपसे जेन्युइनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपने कुछ करने की कोशिश की, उसको आपको रोका उससे। जाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज विद सभी ये कह रहे हैं कि पलड़ा औरंगजेब साहब का भारी है शहबाज शरीफ साहब से। ये नहीं, पलड़ा किसी का नहीं भारी, भारी एक ही बंदे का है। तो वो औरंगजेब साहब उन्हीं के बंदे नहीं है, तो इसीलिए ना तो फिर उनका भारी है। प्राइम मिनिस्टर भी उनके हैं, अच्छा ये पिछला प्राइम मिनिस्टर भी उनका था, बंदे सारे उन्हीं के। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर जाता है और कोई और प्राइम मिनिस्टर आता है वाइल ही स्टिल दे, वो भी उनका होगा। छड्डो ना यार की गल्ला। लेकिन अगर इमरान खान साहब आएंगे अब की बार तो उन जैसे बात ये है कि खान साहब को एक बात की समझ आ गई है और नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को नहीं समझ आई, इनको भी आ जाएगी। वो ये कि क्या न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन इमरान खान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता तो इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ